दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं जो महाराष्ट्र के दोस्तों उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत जी, उन्होंने ये पत्र लिखा है महाराष्ट्र। और दोस्तों एक और आज से बड़ी अपडेट उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। ये दोस्तों देख सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी को उन्होंने है वो पत्र लिखा। आगे दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी में कि उन्होंने ये क्या बात है वो कही है। ये दोस्तों वो पूरा पत्र है जो उनके द्वारा 2 पेज का दोस्तों लिखा गया है उदय सामंत जी के द्वारा। इसकी दोस्तों उन्होंने एक कॉपी है वो अमित शाह जी को भेजी है, एक हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी है उनको भेजी है, और साथ ही साथ दोस्तों जो यूजीसी के चेयरमैन है उनको भेजी गई है, और जो राज्य के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी उनको भी भेजी गई है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है नहीं करा सकते फाइनल एग्जाम, एमएचआरडी रिजल्ट का फॉर्मूला बताए। जो महाराष्ट्र के दोस्तों शिक्षा मंत्री है उदय सामंत जी, उन्होंने यह बात कही है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के बाद महाराष्ट्र के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने अपने प्रदेश के छात्रों का पक्ष लेते हुए बहुत मजबूती के साथ आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम कराया जाना संभव नहीं है। ऐसे में मंत्रालय वैकल्पिक दिशा निर्देश के स्थान पर यूनिफॉर्म गाइडलाइन एक समान दिशा निर्देश जारी कर सीधे फाइनल रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला बताए। यानी उन्होंने कह दिया है कि परीक्षाएं ना बताए, वो परीक्षा करने के बारे में ना कहे, सीधा वो ये बताए कि हमें फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को किस प्रकार है वो प्रमोट करना है। उदय सामंत ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आधिकारिक रूप से यह पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फाइनल एग्जाम कैंसिल किए जाने के अपने फैसले को बरकरार रखते हुए मंत्रालय को अवगत करा दिया। उन्होंने कह दिया है कि हम परीक्षाएं नहीं कराएंगे, हमारा फैसला है वो बरकरार है। हम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने का जो हमने निर्णय लिया था उस पर अभी भी हम अडिग है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश के बहुत से शिक्षण संस्थान हॉस्टल और उनके अन्य सुविधाओं को क्वारंटीन सेंटर के तौर पर प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों को यात्रा कर वापस आना पड़ेगा। 10 लाख छात्रों की परीक्षा कराने से छात्र, उनके अभिभावक, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा खतरा का हो सकता है। बड़ी संख्या में छात्र संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। मौजूदा समय में महाराष्ट्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इन सभी परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से चर्चा के बाद प्रदेश में फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला यूजीसी की 29 अप्रैल को जारी एग्जाम पॉलिसी की गाइडलाइन के आधार पर लिया है। यहाँ उन्होंने कानूनी प्रावधानों के तौर पर लिखा कि यूजीसी की गाइडलाइन पूरी तरह से वैकल्पिक थी, जिसमें हर विश्वविद्यालय को अपने राज्य की परिस्थितियों के मुताबिक अन्य संशोधित, बदलावपूर्ण और अतिरिक्त फैसले लेने के लिए कहा गया था। यानी दोस्तों ये जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही है वो सभी राज्यों को है वो गौर करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की थी उसमें यूजीसी ने कहा था कि जो ये उनके द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है वो वैकल्पिक गाइडलाइन है, उसमें कोई भी राज्य या विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों के मुताबिक है वो संशोधन कर सकता है, बदलाव कर सकता है और कोई अतिरिक्त फैसला भी जोड़ सकता है। इसी के कारण हमने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी प्रमोट करने का है वो निर्णय लिया था। उन्होंने यह भी लिखा है कि यूजीसी की गाइडलाइन ही राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वे अपने विश्वविद्यालयों को परीक्षा कराने के संबंध में मौजूदा हालात के मुताबिक निर्देश देश के इसी अधिकार के तहत राज्य सरकार ने छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए 19 जून को परीक्षाएं न कराने और भविष्य में अपने ग्रेड इंप्रूव करने के लिए बाद में होने वाली परीक्षाओं में शामिल करने का मौका दिया है। पत्र में अन्य राज्यों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने भी फाइनल सेमेस्टर ईयर एग्जाम न कराने का फैसला लिया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थानों ने भी दोस्तों जब फाइनल एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं तो अन्य विश्वविद्यालय ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम कराना संभव नहीं है। ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि छात्रों के पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही उनके लिए अपने अंक सुधार करने का विकल्प भी खुला रहेगा। यानी जो विद्यार्थी चाहते हैं कि वो परीक्षा दे तो जब भी स्थितियां सामान्य होगी तो उनकी परीक्षाएं है वो ले ली जाएगी। अपनी राज्य सरकार के इस फैसले पर बरकरार रहते हुए उदय सामंत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से अपील की है कि 29 अप्रैल की तरह 6 जुलाई को जारी यूजीसी की गाइडलाइन पर एक बार फिर वैकल्पिक और एडवाइजरी तौर पर जारी की गई है। ऐसे में उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में एक समान यूनिफॉर्म गाइडलाइन जारी की जाए, जिससे फाइनल स्टूडेंट को डिग्री अवार्ड करने के लिए उनके मूल्यांकन का ठोस फॉर्मूला प्राप्त हो। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया है कि वो अपने फैसले पर अडिग है, वो फाइनल ईयर के एग्जाम भी नहीं करवाएंगे। अब देखना यह है कि दोस्तों यूजीसी की ओर से है वो इसका क्या जवाब आता है।
इसी प्रकार दोस्तों यदि हम बात करें राजस्थान की, तो जो राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी है, उन्होंने भी ये कहा है कि हम अभी अपने फैसले पर कायम हैं, विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला नहीं बदलेंगे। उन्होंने भी दोस्तों यूजीसी को पत्र लिख दिया है, ये देख सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री लिखेंगे यूजीसी को पत्र, उच्च शिक्षा की परीक्षाएं नहीं करवाने को लेकर लिखेंगे पत्र। कल देर रात यूजीसी ने जारी की थी गाइडलाइन में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने की कही थी बात, लेकिन राजस्थान में कोरोना की स्थिति अभी नहीं ठीक, इसलिए प्रदेश में परीक्षा नहीं करवाने को लेकर लिखा जाएगा पत्र। यानी मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री है वो भी दोस्तों पत्र है वो यूजीसी को लिख चुके हैं। इधर दोस्तों मैं आपको बता दूं एसआई पत्र है वो डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने भी लिखा है, ये भी राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री है। उन्होंने कह दिया है कि जो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है, इसलिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस पर है वो मिलकर के निर्णय ले। ऐसी कंडीशन में है वो परीक्षाएं करवाना है वो उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये राज्यों को अधिकार दिया जाए कि वो किस तरह से है वो विद्यार्थियों को प्रमोट करने का है वो निर्णय लेती है। तो हम दोस्तों वो महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार है, उन दोनों के फैसले का, विद्यार्थियों के सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के फैसले का दोस्तों सभी विद्यार्थी छात्र है वो स्वागत करते हैं। और भारत के जितने भी अन्य राज्य सरकारें हैं दोस्तों, उनसे भी हम यही निवेदन करते हैं कि वो भी महाराष्ट्र सरकार और राजस्थान सरकार की तरह है वो डिसीजन ले। चाहे दोस्तों बात अभी यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सत्ता की बात नहीं है, बात है विद्यार्थियों की सुरक्षा की। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या फिर कोई गठबंधन या अन्य पार्टी की सरकार हो, सभी को दोस्तों इस निर्णय का जो यूजीसी द्वारा लिया गया है खुल करके विरोध करना चाहिए और एक स्वर में कहना चाहिए कि यूजीसी है वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य और साथ ही साथ सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मानसिक विद्यार्थियों का जो दोस्तों अभी प्रताड़ना हो रही है वो आगे ना हो और विद्यार्थी है वो अपने आगे के करियर की, दोस्तों आगे की परीक्षाओं की है वो तैयारी कर सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए यूजीसी है वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। ऐसा दोस्तों सभी राज्य सरकारें यदि दबाव बनाएगी तो यूजीसी को निश्चित ही दोस्तों अपना फैसला है वो वापस लेना पड़ेगा। यही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही थी सभी राज्य सरकारों से, हम यही निवेदन करते हैं, चाहे भाजपा शासित हो, कांग्रेस शासित या कोई अन्य सरकारें क्यों ना हो, जल्द से जल्द वो विद्यार्थी हितों में निर्णय ले। धन्यवाद। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट, पल पल की जानकारी आपके साथ शेयर करके आपको जानकारी दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे दोस्तों कोई भी न्यूज आते ही आपको तुरंत